इस किस्त के दूसरे हिस्से में हम देखते हैं कि शहजादी स्पोर्चा ने नीलोफर की गर्दन पर खंजर रखा होता है और कहती है, तुम्हारे पेट में मौजूद बच्चे की खातिर मैं तुम्हारी जान बच रही हूँ नीलोफर। ये कहकर वो इसकी गर्दन से अपना खंजर हटा देती है। नीलोफर स्पोर्चा के इस अमल पर हैरानगी जाहिर करती है और कहती है, क्या हुआ, क्या ये तुम्हारा ज़मीर बोल रहा है? स्पोर्चा जवाब देती है, मैं जो भी कर रही हूँ अपनी रियासत के लिए कर रही हूँ, तुम्हारे शोहर से अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए कर रही हूँ। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें मारना चाहती तो उसी लम्हे मार सकती थी जब मैंने तुम्हें पकड़ा था, चाहे वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। मैं किसी हामला औरत को तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगी। ये सुनकर नीलोफर थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ करती है और कहती है, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगी स्पोर्चा। उसके बाद स्पोर्चा अपने सिपाहियों से मुखातब होती है और कहती है, हम जा रहे हैं सिपाहियों, अपना सामान समेटो। सिपाही नीलोफर को खचड़े पर बैठाते हैं कि इतनी देर में एक घुड़सवार तेजी से स्पोर्चा के पास पहुंचता है और उखड़े हुए सांसों के साथ उजरत में कहता है, शहजादी स्पोर्चा, कमांडर फ्लावियस बेड़े पर नहीं पहुंचा। ये सुनकर डैफ्ने और स्पोर्चा दोनों हैरानगी जाहिर करती हैं और स्पोर्चा गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर फ्लावियस का नाम पुकारती है, आ फ्लावियस। स्पोर्चा गुस्से में अपने दांत पीस रही होती है कि इतने में अस्मा खातून अपने बंधे हुए हाथों के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है। अस्मा को भागते हुए देखकर स्पोर्चा मजीद तैश में आ जाती है और कहती है, सिपाहियों, वो भाग रही है, उसे मार दो। स्पोर्चा के ये अल्फाज फजा में गूंजते ही सिपाही अस्मा पर तीर बरसा देते हैं और अस्मा नीचे गिर जाती है। अस्मा को नीचे गिरता देखकर नीलोफर बेअख्तियार उसका नाम पुकारती है और उसे बचाने की कोशिश में उसकी जानब लपकती है। वो अभी चंद कदम आगे जाती है कि सिपाही अपनी तलवारें बेनियाम कर लेते हैं और उसकी गर्दन पर रख देते हैं। नीलोफर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सिपाही उसे ज्यादा झगड़ने पर बिठा देता है। उसके बाद शहजादी स्पोर्चा कहती है, मंसूबा बदल गया है और हान हमारा ताकुब करके हमारे पीछे आएगा और हमारा बिछाया हुआ जाल उसका मुंतजिर होगा, तो इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। छकड़ा गाड़ी चलने के बाद मंजर बदलता है और नीलोफर कहती है, और हान तुम्हारे जाल को तबाह कर देगा स्पोर्चा। स्पोर्चा कहती है, हम देखेंगे, लेकिन एक बार और हान मेरे जाल में फंस गया तो तुम इसी तरह बैठकर देखती रहोगी। उसके बाद शहजादी स्पोर्चा अपना खंजर निकालकर डैफ्ने की जानिब बढ़ती है और यूं महसूस होता है कि जैसे वो उसे कोई गजन पहुंचाने जा रही हो। यह देखकर नीलोफर बेचैन हो जाती है और अज़दराब की कशमकश में कहती है, ये तुम क्या कर रही हो स्पोर्चा, उसे छूना मत। लेकिन स्पोर्चा बरहलाफ़े तवक्को डैफ्ने को खंजर से मारने की बजाय उसकी रस्सी खोल देती है। डैफ्ने भी मुस्कुराने लगती है और उसकी गद्दारी अयां होने के बाद नीलोफर जैसे शश्तर रह गई हो। उसकी आंखों में गुस्सा और हैरत एक साथ नजर आते हैं और वह गुस्से में डैफ्ने का नाम पुकारती है। उसके बाद शहजादी स्पोर्चा डैफ्ने से मुखातब होकर कहती है, फ्लावियस ने हमें धोखा दिया और वो ओरहान के पास चला गया। तुम्हारी असलियत वैसे भी वाज़ेह हो जानी थी डैफ्ने। डैफ्ने को यूं दुश्मन की साफ में खड़ा देखकर नीलोफर की आंखें नम हो जाती हैं। उसके चेहरे पर हैरत नुमाया हो रही होती है, जैसे कि उसे अभी भी यकीन न आ रहा हो, और वो कहती है, डैफ्ने तुम। उसके अल्फाज यहीं थम जाते हैं, जैसे कि उसमें अपनी बात मुकम्मल करने की हिम्मत ना हो। नीलोफर की इस हैरत पर डैफ्ने मुस्कुराती है और सर्द लहजे में कहती है, मैं डैफ्ने। डैफ्ने की इस बेइतनाई पर नीलोफर तैश में आ जाती है और चीख कर कहती है कि तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो। डैफ्ने जवाब देती है, मैंने रोम का इंतखाब किया है नीलोफर, ना कि तुम्हारी तरह किसी चरवाहे का। शहजादी स्पोर्चा कहती है, इसी तरह फ्लावियस ने भी तुर्कों का इंतखाब कर लिया है। उसकी रगों में बहने वाला खून तुर्क खून है। आखिरकार वो जिस जगह से था वहीं पर चला गया, लेकिन मैं उसकी गद्दारी को कभी नहीं भूलूंगी। स्पोर्चा की बातें डैफ्ने को हैरान कर देती हैं और वह पूछती है, क्या वाकई फ्लावियस तुर्क है? ये कैसे हो सकता है? स्पोर्चा जवाब देती है, उसके बाप का खंजर कैप्चाक खंजर है, यानी कि तुर्क है। डैफ्ने कहती है, खून की वजह से नहीं, बल्कि उसने भी होलोफेरा की तरह मोहब्बत की वजह से ऐसा किया। फ्लावियस फातिमा से मोहब्बत करता है, मोहब्बत करने वाला अहमक। डैफ्ने की बातें स्पोर्चा और नीलोफर को अज़दराब में मुब्तला कर देती हैं। वो हैरानगी से इधर उधर देखती हैं और नीलोफर कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? डैफ्ने जवाब देती है, हाँ बिल्कुल बहन, तुमने मुझे कम अकल समझा, लेकिन मैं वो मालूमात भी जानती हूँ जो तुम नहीं जानती। उससे अगले सीन में ओरहान और उसके सिपाही घोड़ों पर तेज रफ्तारी से जंगल में जा रहे होते हैं। वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ उस्मानी सिपाहियों की लाशें पड़ी होती हैं और ओरहान वहाँ पर रुककर अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि हर जगह नीलोफर खातून का सुराग तलाश करो। उसके बाद कारा हलील पाशा ओरहान से कहता है,
फ्लावियस दुरुस्त निकला मेरे सुल्तान, ये सब डेफने की धोखाधड़ी का नतीजा है। ये सुनकर अब्दुर्रहमान अल परेशान हो जाता है और डेफने की दी हुई अंगुश्तरी देखता है। उसे याद आता है कि कैसे डेफने ने ये अंगुश्तरी उसे तोहफे में दी थी। तमाम सिपाही इर्द गिर्द का जायजा ले रहे होते हैं कि अचानक फातिमा की नजर अस्मा खातून पर पड़ती है। वो दौड़ते हुए उसके पास जाती है और कहती है, ये अस्मा है और ये जिंदा है, पानी लाओ। हलीमा उसकी कमर में पेवस्त तीर को तोड़ती है और अस्मा को होश आ जाता है। उसके बाद फातिमा पूछती है, अस्मा यहाँ क्या हुआ था और नीलोफर कहाँ है? अस्मा जवाब देती है कि अस्पोर्चा ने हम पर हमला किया और वो नीलोफर को मारना चाहती है। ये सुनकर ओरहान फ्लावियस की जानब देखता है और पूछता है, तुम्हारे ख्याल में वो इसे कहाँ ले गई है फ्लावियस? फ्लावियस जवाब देता है, मुझे मालूम नहीं, वो ऐसी जगह होगी जहाँ तुम आसानी से ना समझ सको। अस्पोर्चा मेरी तवक्को से ज्यादा चालाक निकली। और हान कहता है वो उसे जहाँ भी ले जाए वही जगह उसकी कब्र बनेगी। उसके बाद वो अपने सिपाहियों से मुहातब होकर ऊंची आवाज में कहता है, हर जगह तलाश करो, हर कोने में देखो, जल्दी करो। उसके बाद मंजर बदलता है और हम देखते हैं कि नीलोफर छकड़े की लकड़ी में लगा कील उखाड़ रही होती है। उसके बाद डेफने अस्पोर्चा से मुहातब होकर कहती है, अहमक आशिक फ्लावियस को उसकी सजा मिलनी चाहिए शहजादी। अस्पोर्चा जवाब देती है, हर गद्दार को सजा दी जाएगी डेफने। फ्लावियस अपनी फरेबकारी और आशिकी की भारी कीमत चुकाएगा। ये सुनकर अस्पोर्चा ज़ेरे लब मुस्कुराती है और दूसरी जानब नीलोफर कील उखाड़ने की कोशिश जारी रखती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक घुड़सवार उजरत में अस्पोर्चा की जानिब आता है और कहता है, और हान फ्लावियस के साथ इसी सिमत आ रहा है शहजादी। अस्पोर्चा कहती है, मैं फ्लावियस को जिंदा चाहती हूँ, मैं उसे बदतरीन अंजाम दूंगी। उसके बाद वो चंद लम्हों का तवक्कुफ करती है और पूछती है कि वो कितने हैं? सिपाही जवाब देता है, तकरीबन 20 सिपाही। अस्पोर्चा कहती है, बहुत खूब, लेकिन तुम्हें क्या हुआ नीलोफर? क्या तुम डर गई हो? मैंने तुमसे क्या कहा था? देखो ओरहान खुद मेरे जाल में आ रहा है। नीलोफर कहती है, हसाब का दिन आएगा अस्पोर्चा, उस दिन तुम्हें मुझसे डरना होगा। अस्पोर्चा कहती है, तुम्हें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। फिर वो डेफने से कहती है, तुम नीलोफर के साथ रहो, जब ओरहान मेरे जाल में फंस जाएगा तब मैं इसे आजाद कर दूंगी। ये सुनकर नीलोफर की आंखें नम हो जाती हैं और अस्पोर्चा कहती है, फौजियों सब मेरे साथ आओ। तमाम सिपाहियों के अस्पोर्चा के साथ जाने के बाद नीलोफर डेफने से कहती है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी डेफने। डेफने मुस्कुराते हुए अपना हंजर निकालती है और नीलोफर के पास जाकर कहती है, एक अहमक तुर्क के लिए। वो अपना हंजर नीलोफर की गर्दन पर रखती है और कहती है, तुमने अपने वतन से गद्दारी की। नीलोफर जज्बात में आकर उसकी जानब देखती है और कहती है, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी बहन। मैंने तुम्हारे लिए अपने घर का दरवाजा खोला, तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकती हो? ये सुनकर डेफने नीलोफर की जानब देखती है और कहका लगाकर हंसती है।